देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग में मैसेज गया છે, સ્ક્રીન શેર છે। यस मैम। यस मैम। ठीक है सर। मैंने सबको भेजा कि नहीं? एक मिनट। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है कि नॉर्मली हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है अकाउंट्स का? जर्नल, ठीक है। उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग का यहाँ गलत हुआ तो भी फाइनल अकाउंट्स गलत होगा, अगर लेजर कुछ गलत कर दिया तो भी फाइनल अकाउंट्स गलत होगा, ट्रायल बैलेंस गलत हुआ तो भी ट्रायल बैलेंस तो क्या गलत होगा, देखो क्योंकि लेजर और जर्नल गलत होने से ही ट्रायल बैलेंस गलत हो सकता है, ऑटोमेटिकली तो ट्रायल बैलेंस गलत नहीं होता है। हाँ, अगर हम लोगों ने कुछ लिखते हुए गलत लिख दिया तो गलत हो सकता है, ठीक है, कुछ वैल्यू वगैरह गलत लिख दिया। तो अगर हम लोग का कहीं पर भी गलत है तो हमारा मेन जो मतलब फाइनल अकाउंट्स लोग क्यों बनाते हैं, ताकि उनको अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट वगैरह पता चले। तो अगर कोई अपना यहाँ से ही गलत स्टार्ट कर रहा है तो उस केस में उसका फाइनल अकाउंट्स का जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एरर है उसको हम लोग को रेक्टिफाई करना है। अब एरर कैसा होता है, कहां पर होता है, वो देखना है। अब एरर कैसा हो सकता है, देखो अगर मुझे अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स ही नहीं पता है तो हम एरर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फिक्स्ड एसेट परचेस किया, बोलो उसका क्या एंट्री होना चाहिए? हाँ, फिक्स्ड एसेट टू बैंक या कैश, इसको अगर कोई बोल दो कि परचेस टू बैंक या कैश, तो वो तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं गया ना, क्योंकि जब एसेट परचेस होता है तो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ऑल एसेट्स, एसेट का नाम लेना है ना, परचेस लिखते हैं तो वो तो एसेट नहीं होता है, परचेस का मतलब करेंट एसेट हो गया, स्टॉक वगैरह हो गया, तो वो नहीं होता है। तो वो उस ऐसा एरर अगर हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एरर, ठीक है। मतलब जिस प्रिंसिपल पे अकाउंट्स बना हुआ है वही हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर, ठीक है। और भी एरर होता है, जैसे मान लो कंपेंसेटिंग एरर, जैसे मान लो मुझे करना था मिस्टर ए को मैंने सेल किया था तो A2 सेल होना चाहिए था क्रेडिट में, मैंने उसके जगह मिस्टर बी का नाम लिख दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। क्यों? क्योंकि मैंने डेटर ही दिखाया लेकिन सिर्फ नाम अलग लिखा, ठीक है। तो इससे मेरा क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा लेकिन मेरा जो सोर्स है वो तो गलत हो गया, क्योंकि मुझे तो दिखाना था मिस्टर ए को, मैंने दिखा दिया है मिस्टर बी को, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर, मतलब पता नहीं चला लेकिन एरर हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, हम मिस्टर ए लिखे या मिस्टर बी लिखे, अगर अमाउंट वगैरह सही लिखा है तो मेरा तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा ना। और क्या एरर हो सकता है, एरर जैसे देखो पार्शियली फुल्ली, मतलब एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने समथिंग डेबिट तो लिखा बट गलती से क्रेडिट लिखना भूल गए, या फिर समथिंग क्रेडिट लिखा डेबिट लिखना भूल गए, कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। और एरर ऑफ कमीशन भी होता है, जैसे कि रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, मान लो लिखना था 1050 तो मैंने लिख दिया 1500, होता है ना कभी कभी हम लोगों से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर, रॉन्ग अमाउंट का एरर। और रॉन्ग कास्टिंग भी होता है, मतलब ऐड करते वक्त हम लोगों ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। मान लो हम लोग जो है परचेस का अकाउंट का डेटा ऐड कर रहे थे, तो अब ऐड होके आना चाहिए था मान लो 1000, हम लोगों ने लिख दिया 990, हो सकता है कुछ ऐड गलत कर दी, तो ये भी हो सकता है। तो ये काफी तरह के एरर है, उसे हमें रेक्टिफाई करना है ताकि हमारा आंसर सही आए, ठीक है। तो लिख लो एक बार कि एरर क्या होता है, व्हेन ए ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट्स, when a transactions of events are recorded at wrong place or wrong site,
that is debit or credit or not recorded at all. This is called an error and process or adjustment needed to correct this is called rectification of error. तो देखो क्या लिखा है, वेन ए ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखो ट्रांजैक्शन कहाँ पर होता है, मतलब कोई भी इवेंट का जब ट्रांजैक्शन होता है तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उसका जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उससे लेजर, फिर उससे ट्रायल बैलेंस। तो अगर हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गलत जगह पे कर दिया या फिर गलत साइड में कर दिया, मतलब डेबिट क्रेडिट का कुछ नहीं देखा हम लोगों ने, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो ऑमिशन होता है, ठीक है, रिकॉर्ड करना भूल गए उसको हम लोग बोलते हैं ऑमिशन। और इस तरीके के जो भी गलत हो जाते हैं, एरर हो जाते हैं हम लोग को, उसको ठीक करने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ये कोई डेफिनेशन रटने का जरूरत नहीं, ये जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है, हम लोग को इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, लिखा हुआ रहने तो बस चैप्टर का। अब टाइप्स ऑफ एरर जो मैंने अभी बोला तुम लोग को वही लिखवा देंगे, टाइप्स ऑफ एरर। इसमें लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर मैंने समझाया अभी, ठीक है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट को डेबिट करना होता है, फिक्स्ड एसेट परचेज पे परचेज डेबिट नहीं होता है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब हम लोगों ने लिखने में जो है गलत किया है, या तो पार्शियली या फिर फुल्ली। फुल्ली हम लोगों ने नहीं लिखा या फिर पार्शियली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओ ये ना कमीशन नहीं, सॉरी ओमिशन होगा, ओ कर दो, इसको सी को ओ कर दो, बाकी स्पेलिंग एक जैसा ही। फिर एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्ट। फिर कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर, तो इतने तरीके का एरर हो सकता है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई वैसे नाम से करना नहीं, हम लोग को सिर्फ रेक्टिफाई करके दिखाना है कि क्या रेक्टिफिकेशन होगा। हम तुम लोगों से पूछ लेंगे कि ये किस तरीके का एरर है। तो प्रिंसिपल एरर मतलब वही, अब मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट को करो या फिर जो ओल्ड अप्रोच है उससे करो, ठीक है, जैसे कि ओल्ड अप्रोच में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, और क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है, और एक क्या था, पर्सनल नॉमिनल और रियल वाला, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। और मॉडर्न अप्रोच से क्या होता है, लाइबिलिटीज जब भी बढ़ता है क्रेडिट होगा, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रिंसिपल एरर अगर हम लोग प्रिंसिपली फॉलो नहीं करते उसकी वजह से जो गलत होता है, ओमिशन का मतलब हम लोग एंट्री करना भूल ही गए, फुल्ली या फिर पार्शियली, और एरर ऑफ कमीशन का मतलब हम लोगों ने गलत अमाउंट लिखा, गलत एडिशन किया, और कंपेंसेटिंग का मतलब जैसे मैंने बोला ए के बदले बी का नाम लिख दिया, इस तरीके का एरर को हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। अच्छा अब हम लोग
स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर मतलब हमें एरर कहाँ मिला, क्या हम लोगों ने कहाँ एरर डिटेक्ट किया, क्या फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हमें पता चला एरर हुआ है, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला, या लेजर बनने के बाद पता चला, या जर्नल एंट्री बनने के बाद ही पता चल गया। तो कौन से स्टेज में डिटेक्ट हुआ उसके ऊपर डिपेंड करके जो है रेक्टिफिकेशन का टेक्निक फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर। पहला लिखो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही हमें पता चल गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या परफॉर्म हो गया होगा, जर्नल एंट्री हो गया होगा और क्या बन गया होगा, लेजर भी बन गया होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हमें कोई एरर डिटेक्ट होता है तो उसको रेक्टिफाई करने का रूल्स क्या है, लिखो। लिखो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट is not used and error can be rectified by writing in statement form, writing in statement form। तो देखो, अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनने के पहले पता चल गया एरर हुआ है तो हम लोग को सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करना है, क्योंकि जब एरर होता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करना है। सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करना है और एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन स्टेटमेंट फॉर्म, और हम लोग को एरर रेक्टिफाई करने के बाद उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, वो तो करोगे तो पता चल जाएगा, अभी लिख लो। ठीक है, कैसे करके होगा। सेकंड लिखो पॉइंट बी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस but before preparation of फाइनल अकाउंट्स। तो इसका मतलब क्या क्या बन गया होगा, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये सब बन गया है। फाइनल अकाउंट्स नहीं बना और हम लोगों ने एरर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उस केस में हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड। हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन करने से पता चलेगा कि कैसे यूज करना है हम लोग को। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, लिखो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लास्ट स्टेज यही बचता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बन गया, उसके बाद हम लोग को पता चला कि हम लोगों से कुछ एरर हुआ है, तो हम लोगों ने क्या क्या बना लिया होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट सब बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर
कैसे रेक्टिफाई करना है, लिखो सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड, यहाँ 2 पॉइंट होगा, एक तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड, पहला पॉइंट। सेकेंड, all nominal account is replaced, all nominal account is replaced with PL adjustment account, with PL adjustment account in rectification entry, in rectification entry। तो ये रूल्स है, इसी रूल्स पे बेस करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस पॉइंट पे बेस्ड है। अच्छा, एग्जाम में ना तुम लोग को बता देगा कि ये एरर कब डिटेक्ट हुआ है, मतलब ये स्टेज जो है ये बता दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेंगे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम बता देंगे क्योंकि कौन से अजम्पशन से हम लोगों को करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग यही वाला सीखेंगे, पहला पॉइंट है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जर्नल प्लस लेजर बनने के बाद का, ठीक है। तो ये वाला सबने लिख लिया है ना, लिख लिया है। अच्छा, ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बोला हुआ नहीं है लेकिन हम बता देते कैसे करना है। हम लोग ये पहले वाले अप्रोच से करेंगे। बोल रहे हैं हाउ डू यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, द टोटल टू परचेज बुक्स हैज बीन अंडरकास्ट बाय, ये ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो हम जो है एक मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट का एक कॉलम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद रॉन्ग का कॉलम होगा कि गलत क्या हुआ, फिर रेक्टिफाइड का कॉलम होगा, और उसके बाद जो मेन सोल्यूशन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में तुम लोगों को सोल्यूशन ही करके आना है, ये सब करना नहीं है, लेकिन ये भी सीखने के लिए। एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा वो ये वाला चेक करेगा, ठीक है, जिनको लिखना है, ठीक है। जैसे कि सीए फाउंडेशन में लिखना होगा, अकाउंट्स में सीएमए में तो लिखना नहीं होगा, तुम लोग को अपना टिक करना है तो तुम लोग टिक करोगे। लेकिन तुम लोग का इंटर में जाके, जब तुम लोग इंटर में जाओगे, सेम यही वाला चैप्टर है और वहां पर लिखना होता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो अभी देखो सीखने के लिए तो ये करना है हम लोगों को, तो ये हम जिनको लिखना है उनके लिए बोल रहे हैं ये, लेकिन तुम लोग रफ में ही करना। अभी हम रफ में नहीं करवा रहे, इसके साथ साथ ही करवा रहे, क्योंकि बार बार पेज पलटेंगे तो मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। तो तुम लोग भी अभी ऐसे लिख सकते। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बोला है, हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, ये वाला, कि ये एरर कब डिटेक्ट हुआ है, जर्नल लेजर बनने के बाद लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। तो रूल्स क्या लिखा हुआ है, कोई सस्पेंस अकाउंट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एरर जब रेक्टिफाई हो जाएगा तब हमें उसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, देखो एरर क्या हुआ है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं एरर क्या हुआ है। बोला है कि द टोटल टू परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई 100, इसका मतलब बता सकते हो कोई भी? हाँ, परचेस 100 रुपीज से कम दिख रहा है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब हम यहाँ पर रफली ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे परचेस 100 रुपीज से मैंने कम दिखाया है, तो मुझे परचेस कितने से दिखाना चाहिए था, 100। तो उसका एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो देखो मेरा एंट्री ये होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए था, 100। मैंने गलती क्या किया है बोलो तो, परचेज अकाउंट डेबिट किया है कितने से बोलो तो, 0 से। हम 0 क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा 0 है, 100 की जगह मैंने क्या किया है, 0, मतलब मैंने 100 से कम दिखाया है, मतलब टोटल जो भी है मैंने 100 की जगह 0 कम किया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, मैंने परचेस 100 रुपए से कम दिखाया है, तो मुझे रेक्टिफाई अगर करना है तो परचेस को कितना दिखाना चाहिए, परचेस 100 दिखाना चाहिए। तो हम यहाँ पर रेक्टिफाइड में क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 100, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क हो गया।
लेकिन मुझे यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये एजम्पशन के साथ हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कि मेरा जर्नल लेजर बनने के बाद ये एरर डिटेक्ट हुआ है, तो बोला सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर सकते। अगर सस्पेंस यूज करते तो परचेज डेबिट टू सस्पेंस 100 लिख देते, अगर किसी ने पहले किया है तो ये रूल्स होता है, लेकिन यहाँ सस्पेंस यूज नहीं करना है। यहाँ मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना है। अब स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्या लिखना है ये सोचो, ये मेरा क्या आइटम आया, डेबिट की क्रेडिट। अब डेबिट लेजर में कैसे पोस्ट होता है, टू बोल के कि बाई बोल के, टू बोल के, क्योंकि लेजर में जब डेबिट आइटम पोस्ट होता है तो वो तो टू साइड में पोस्ट होता है। तो स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ऐसे दो इन्वर्टेड कॉमा दो, फिर लिखो कैपिटल में टू। ठीक है, टू क्यों लिख रहे हैं, ये कोई इंग्लिश के लिए टू नहीं, ये जो हमारा डेबिट आइटम है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेजर में, टू से। तो मुझे यहाँ स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा टू, और लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जो प्रॉब्लम हुआ है क्या लिखेंगे, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100, ये देख देख के लिखना है। तो लिखो टू परचेज बुक, टू परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 100। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया करना क्या है। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, तुम लोगों से पूछेंगे, बताते जाना। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव बात है, ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं, एग्जाम में यही करके आना है। ठीक है, और एग्जाम में ये वाला भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रफ में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन के अंदर ही कर वाला पूछते हैं तुम लोगों से। देखो बोल रहा है कि रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा, सेल्स रिटर्न हम लोगों ने 50 से कम दिखाया, तो बोलो सही एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न कितने से 50 से क्या होना चाहिए था, डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट होता है, सेल्स तो मेरा क्रेडिट आइटम है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये मेरा सही एंट्री होना चाहिए। ठीक है, कितना, 50। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया है, बोला है कि अंडरकास्ट किया है, मतलब मैंने 50 नहीं दिखाया, 50 के जगह मैंने क्या किया है, 0। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, सेल्स रिटर्न, रॉन्ग क्या किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से किया है, 0। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे 50 से। लेकिन ये तो हो गया मेरा रफ वर्क, और मेनली मुझे क्या लिखना है, ये मेरा आंसर किस चीज का आया, अकाउंट मेरा डेबिट आया। अब डेबिट वाला अकाउंट मेरा लेजर में कैसे पोस्ट होता है, टू, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स, बोलो क्या लिखोगे, लैंग्वेज क्या होगा, टू सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय 50, लिख लो। टू रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो हम रिटर्न इनवर्ड लिख रहे हैं, सेल्स रिटर्न लिखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन लिखा हुआ है तो हम लिख रहे हैं, अंडर कास्ट बाई ₹50। थर्ड नंबर, देखो ये दोनों तो लगभग एक जैसा था। बोल रहा है सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्चुअली अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए था, हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था, 250, और टू क्या होना चाहिए था, मशीन कितने से होना चाहिए था, 250। ठीक है, अब यहाँ पर गलत क्या हुआ है, क्या दोनों में ही हम लोगों ने पोस्ट नहीं किया या एक जगह पे नहीं किया, पढ़ के देखो, ये सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, मतलब डेबिट में प्रॉब्लम है, क्रेडिट मेरा ठीक है, मतलब रॉन्ग क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर वैल्यू मैंने 0 रख दिया है, और टू मशीन मैंने 250 किया है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा ना क्या बोल रहा है। अच्छा अब इसको ठीक कैसे करो, हाँ सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को ही डेबिट करना है, मशीन को कुछ मत करो, क्यों,
उसका रीजन है जो ठीक है, क्या उसको ठीक करना जरूरी है? अगर तुम लोगों ने कोई ठीक आंसर किया है, क्या उसको काट के ठीक करोगे? नहीं ना, वो तो ऐसे ही रहेगा ना। तो अगर टू मशीन करना चाहिए था, गलती से भी टू मशीन कर चुके हो तो इसको कुछ मत करो, इसको टच ही मत करो, इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 250 दिखाएंगे। अब ये तो मेरा रफ वर्क हो गया। अब बोलो इसको लिखे कैसे। मेरा आंसर क्या आया है, डेबिट। तो इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, टू। तो क्या लिखेंगे, टू। फिर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ओमिटेड लिख दो। नहीं लिखा है ना, डेप्रिसिएशन ओमिटेड लिख सकते हो, या फिर कुछ और इंग्लिश यूज कर लो। ओमिटेड बाय रुपीज 200, टू डेप्रिसिएशन ओमिटेड बाय रुपीज 250। ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या दिया है। देखो बोल रहा है, ए पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। तो अगर हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं मोहन को, तो पहले बोलो एंट्री क्या होना चाहिए, सैलरी टू बैंक या कैश। ठीक है, तो लिखो सैलरी टू बैंक या कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश लिखना है लिखो, बैंक लिखना है लिखो। 75 ये तो होना चाहिए। अगर हम लोग किसी को सैलरी दे रहे हैं तो उसका एंट्री ये होना चाहिए। अच्छा, अब बोलो गलती क्या किया है। बोल रहे हैं कि 75 का जो पेमेंट है उसको हम लोगों ने 2 बार लिख दिया है। कौन से अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में। तो गलत वाला एंट्री क्या किया होगा बोलो तो। सैलरी अकाउंट डेबिट 75, फिर लिख दिया होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू डेबिट 75 टू कैश 75। मतलब अगर एक्चुअली में देखे तो गलती ऐसा हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट 75 फिर से होगा। तुम लोग चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो 75 का डबल, लेकिन हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं टू कैश। ये गलती हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है, ऐसे लिख दिया हो। क्वेश्चन तो वही बोला है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे बोलो। हाँ देखो, सैलरी डेबिट होना चाहिए, सैलरी डेबिट हुआ है, कुछ मत करो। फिर से सैलरी डेबिट हुआ है, वो तो मुझे नहीं चाहिए था। तो अब डेबिट को कैंसिल करने का अकाउंट्स में रूल्स क्या होता है, क्रेडिट कर दो। टू सैलरी हो जाएगा 75। ठीक है। अच्छा, टू कैश होना चाहिए, टू कैश किया है तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे रेक्टिफाई में क्या करना है, टू सैलरी अकाउंट करना है, लेकिन मुझे तो लिखना है इसको स्टेटमेंट में। अब मेरा अकाउंट कैसे आ गया, क्रेडिट। ठीक है, तो अब इसको बाई से रिप्रेजेंट करेंगे लेजर में। तो लिखो बाई, क्या लिखोगे, सैलरी पेड ट्वाइस बाई 75 का डबल। गुड इवनिंग सर। Good evening, ma'am. बाई सैलरी पेड, इसको कैसे लिखें, कहां से लगे बोलो तो। इसका लैंग्वेज क्या दिया, सैलरी पेड पोस्टेड ट्वाइस, पोस्टेड ट्वाइस। ठीक है। अच्छा, इसमें तुम लोग अपना लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, ठीक है, जब स्टेटमेंट को लिखोगे। बस मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखो, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक्स 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल बुक का 1500 जब हम लोग पोस्ट किए, तब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर दिए। तो बोलो पहले, बिल्स रिसीवेबल जब पोस्ट हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल का 1500 कैसे दिख रहा होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। तो मेरा एंट्री ऐसे होना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए, 1500। ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया है, बोला है कि मैंने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया है, तो मैंने क्या किया होगा, टू बिल्स रिसीवेबल। गलत ये कर दिया है, टू बिल्स रिसीवेबल कर दिया है। 1500 अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, देखो मुझे बिल्स रिसीवेबल डेबिट करना चाहिए, क्या मैंने किया है, नहीं किया है। तो अभी लिखो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, कितने से डेबिट करोगे, 1500। अच्छा, गलती क्या किया है, टू बिल्स रिसीवेबल किया है, क्या ये होना चाहिए था,
नहीं, तो मुझे इसको अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डेबिट करना पड़ेगा। एक तो सही वाला यहां लिखा, ठीक है, फिर ये गलती को रेक्टिफाई करने के लिए रिवर्स किया, तो टू बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल डेबिट, कितना हो गया 1500। मतलब बेसिकली बिल्स रिसीवेबल कितने से डेबिट हुआ, टोटल 3000, ठीक है। अच्छा, तो मेरा ओवरऑल रेक्टिफिकेशन डेबिट एंट्री पे आया, तो डेबिट लेजर में कैसे पोस्ट होता है, टू साइड में, तो लिखना पड़ेगा टू, क्या लिखोगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऐसे लिख दो, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बाई रुपीज, कितना लिखोगे, रुपीज कितना होगा 3000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1500 नहीं लिखना है, क्योंकि गलती की वजह से 3000 का इम्पैक्ट आ रहा है, ना कि मतलब रेक्टिफाई करेंगे तो कितने का इम्पैक्ट आएगा 3000, क्योंकि एक तो मुझे 1500 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दूसरा 1500 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मेरा डेबिट कितना करने से आंसर सही होगा 3000, तब जाके एक मेरा, क्योंकि देखो जब पोस्ट हुआ है तब मेरा क्या हुआ है, एक साइड में 1500 गया है, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जब पोस्ट किए होंगे तो डेटर टू बीआर टू डेटर होना चाहिए था ना, देखो बीआर टू डेटर ये तो एंट्री होना चाहिए, तब यहाँ पर टू क्या होना चाहिए था, डेटर, ठीक है। लेकिन उसकी जगह इन्होंने क्या कर दिया है, गलत साइड में पोस्ट कर दिया है, तो फिर मेरा अगर हम दोनों साइड में इधर 1500 नहीं लिखेंगे तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब 6 मैम नंबर पे, सस्पेंस अकाउंट आएगा ना? नहीं इसमें सस्पेंस नहीं आता है, रूल्स लिखवाया मैंने कि ये हम लोग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, तो अच्छा, ट्रायल बैलेंस बिफोर के पहले। प्रिपेयरिंग, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर पे, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट साइड क्रेडिट सेल टू हरी although correctly entered in sales book has been posted as 115, ठीक है। तो पहले बोलो क्रेडिट सेल हरी को करने का एंट्री क्या होगा, हरी टू सेल्स, हरी टू सेल्स होगा, तो लिखो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मेरा सही एंट्री होना चाहिए, और सही अमाउंट है 151। अच्छा, गलत क्या किया है देखो, पढ़ के देखते हैं, देखो क्या बोला है, बोला है कि ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, मतलब सेल्स हम लोगों ने सही किया है, लेकिन पोस्टेड कैसे किया है, पोस्टिंग जब किया है 115, ठीक है। तो बोलो इसका एंट्री गलत क्या किया होगा, मतलब हरी अकाउंट डेबिट तो किया है और टू सेल्स भी किया है, प्रॉब्लम हम लोगों ने लिखने में, डेटा लिखने में किया है, तो कहाँ डेटा लिखने का गलत हुआ है ये बता, फिर से देखो, बोला है क्रेडिट सेल किया, इसका एंट्री कर लिया, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115, तो सेल्स बुक से कुछ दिन पहले जिन्होंने किया, हम लोगों ने किया था ना सेल्स बुक वगैरह, तो सेल्स बुक से पोस्ट कहाँ पर होता है, मैम सेल्स सेल, अकाउंट में 115 और डेप्टर में 151। हाँ डेटर में 151 होगा और सेल्स में, डेटर में 151 115 होगा, 115। हाँ 115 होगा, डेटर में 115 होगा, हम फिर से समझा देते हैं, देखो यहाँ पर 115 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 151 होगा, क्यों, देखो क्या बोला है, सेल्स बुक में हम लोगों ने करेक्ट लिखा है, ठीक है, तो सेल्स बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेटर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब वहां से टोटल को डेटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो टोटल अमाउंट जब लेंगे तो सेल्स बुक का टोटल अगर सही हुआ है तो सेल्स का टोटल सही नहीं हुआ होगा, सोच के देखो, क्योंकि सेल्स बुक कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे, ये जो अमाउंट है यहाँ पर ऐसे डिटेल्स, फिर अमाउंट, ऐसे हम लोग डेटर का नाम लिखते हैं, फिर जो टोटल करते हैं वो तो सेल्स अकाउंट का ही टोटल है ना, तभी तो हम लोग सेल्स अकाउंट में लिखते हैं टू ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स बोल के, तो सेल्स का टोटल मेरा सही हुआ है, और वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज में भी बोला, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, लेकिन पोस्टिंग जब करने गए तब हम लोगों ने क्या कर दिया है 115 लिख दिया, तो पोस्टिंग कहाँ जाता है, डेटर अकाउंट में पोस्ट होता है ना, सब डेटर का नाम लिखा हुआ होता है, तो डेटर अकाउंट में जब पोस्टिंग किया तब गलत किया। अब बोले इसको सही कैसे करोगे, तो हरी अकाउंट 151 होना चाहिए, हम लोगों ने कितना किया, तो कम किया, तो हरी को और अमाउंट से बढ़ाओ, कितने से बढ़ाओगे, हाँ 36 से बढ़ा दोगे, और सेल्स को कुछ करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेल्स अपना सही है,
तो मेरा रेक्टिफिकेशन आया डेबिट में, ठीक है। तो अब मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए? डेबिट साइड रिप्रेजेंट इन लेजर अकाउंट 2, तो 2 क्या लिखोगे बोलो? टू रॉन्ग पोस्टिंग ऐसे लिख देते हैं, टू रॉन्ग पोस्टिंग बाय रुपीस कितना 36। हमेशा ये रेक्टिफाइड जगह देख के तुम लोग का आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। ये देख के तुम लोग को ये स्टेटमेंट लगाना चाहिए, तब कभी गलत नहीं, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप फॉलो हो रहा है। करेक्ट, फिर रॉन्ग क्या किया, फिर रेक्टिफाई, फिर उसके बाद स्टेप। अच्छा, अब 7th नंबर देखो क्या बोल रहा है। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, ठीक है। बोला है 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में अलग अलग कॉलम होता है ना, ये देखो कैश बुक हो गया, उसमें क्या होता है, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। अगर 3 कॉलम वाला हुआ तो ये होता है। अब डिस्काउंट कॉलम में हम लोगों ने ये 25 लिखा ही नहीं। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब जब हम लोगों ने सतीश का अकाउंट बनाया तब वहां पर पोस्ट ठीक तरीके से किया। पहले तो ये बताओ कि अगर हम लोग डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं सतीश को, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? हाँ, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, ये राइट एंट्री होना चाहिए। पहले लिखो करेक्ट में डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, ये हमारा एंट्री होना चाहिए। अच्छा, अमाउंट जो है वो हम लोग का 25 बोला हुआ है, 25, ठीक है। अच्छा, अब गलती क्या किया है हम लोगों ने, देखो बोल रहा है कि ये हम लोगों ने एंट्री दिया ही नहीं कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में, लेकिन द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट इसमें से कौन सा है, सतीश, मतलब ये क्रेडिट में हम लोगों ने 25 लिखा है, बट डिस्काउंट अलाउड में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड 0, ठीक है, और टू सतीश 25। अब बोलो रेक्टिफाई कैसे करोगे? डिस्काउंट अलाउड को 25 से डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड को 25 से डेबिट कर दोगे, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या लगाओगे फिर? डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट अकाउंट है, डेबिट लेजर में कैसे दिखता है, 2, ये ओमिशन है तो लिखो टू ओमिशन, क्या लिखेंगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड बाय ₹25। टू ऑमिशन ऑफ पोस्टिंग डिस्काउंट अलाउड बाई ₹25। तुम लोग अपना लैंग्वेज यूज करके कर सकते हो, लेकिन एक चीज देखो, लिखने का तरीका क्या है। देखो 2 बाई तो वो डेबिट क्रेडिट पे डिपेंड कर रहा है, और बाकी देखो जो एरर जिस टाइप का ना उस टाइप का हम लोग लिख रहे हैं। जैसे कि देखो ऑमिशन लिख रहे हैं, रॉन्ग पोस्टिंग लिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का नाम दे के हम लोग लिख सकते हैं। बाकी आगे का सेंटेंस तुम लोग जैसा देगा उसके हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। ये वाला हम लोग क्वेश्चन कौन से एजम्पशन से करेंगे, वही सेम एजम्पशन से करेंगे कि आ, हम लोग का स्टेटमेंट फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग एरर्स वेयर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम, ठीक है। सर इलास्ट्रेशन 2, तो लिखो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड। अच्छा देखो, इसमें बोला है कि 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेस अकाउंट। तो हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा बट उसे ऑर्डिनरी परचेस अकाउंट में चार्ज किया। तो फर्नीचर परचेस का एंट्री क्या होता है, सही वाला क्या हो? फर्नीचर टू कैश। हाँ, फर्नीचर टू कैश या पेन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 500।
गलत बोल रहा है कि हम लोगों ने उसे ऑर्डिनरी परचेज में दिखाया, तो क्या गलत क्या किया होगा? परचेज टू कैश। परचेज टू कैश। अब बोलो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? फर्नीचर हाँ, टू परचेज। फर्नीचर टू परचेज। देखो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, हम लोगों ने नहीं किया है, तो सबसे पहले फर्नीचर को डेबिट करो 500 से, ठीक है। टू कैश होना चाहिए, हम लोगों ने टू कैश किया है, बट परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो डेबिट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू परचेज। ओके, तो ये हो गया मेरा पॉइंट 1। फिर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, रिपेयर्स मेड वेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग फॉर 50 रुपीज। बोल रहे हैं कि हम लोगों ने रिपेयर्स करवाया था बिल्डिंग। यहाँ पर क्या गलती है बोल सकते हो? रिपेयर्स अकाउंट में जाना चाहिए। देखो बिल्डिंग में भी कभी कभी रिपेयर्स का अमाउंट ऐड होता है, तब जब मेजर रिपेयर्स होता है, मतलब ऐसा कोई रिपेयर्स करवाए जिससे बिल्डिंग से जो हमें आउटपुट मिलता था उसमें कोई चेंजेस आ गया है, ऐसा अगर रिपेयर करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पर तो हमें बोला नहीं है कि कैपिटल है कि नॉन मतलब रेवेन्यू है, तो हमें रेवेन्यू ही मानना पड़ेगा। तो रिपेयर्स अगर हम लोगों ने करवाए तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर्स टू कैश। हाँ, रिपेयर्स टू कैश। 50 रुपीज का। अब गलती क्या किया है, बोला है कि डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, तो फिर क्या किया होगा? बिल्डिंग टू कैश। टू कैश कर दिया। अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, अमाउंट वगैरह सब सही लिखा है। अब कैसे सही करोगे? रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए, क्या हम लोगों ने किया है? नहीं किया है, अब करो। बिल्डिंग टू रिपेयर। रिपेयर्स टू बिल्डिंग। नहीं, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। हाँ, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होगा। टू कैश होना चाहिए, क्या हम लोगों ने टू कैश किया है? हाँ किया है। यहाँ एक बिल्डिंग डेबिट कर रखा था, क्या वो चाहिए? नहीं चाहिए, उसको करो टू बिल्डिंग। थर्ड नंबर बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 100 विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पहले बोलो पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर अगर 100 रुपीज ड्रॉ करता है तो क्या एंट्री होना चाहिए? ड्रॉइंग्स टू कैश लिखो, ड्रॉइंग्स टू कैश होना चाहिए। ड्राइंग्स। हाँ, ड्रॉइंग्स टू कैश। 100 रुपीज का था, ठीक है। अब गलती क्या हुआ है वो पढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स टू कैश तो होना चाहिए था। बोल रहा है हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, तो गलती क्या हुआ है? डेबिट टू कैश, ठीक है। मतलब डेबिट साइड गलत किया है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया है 100। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, क्या किया था ड्राइंग्स हम टू लोगों ने? ट्रेड एक्सपेंसेस। हाँ, ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश हम लोगों ने किया था, कुछ मत करो। ट्रेड एक्सपेंसेस गलती किया था, उसको हटाओ। तो कैसे हटाएंगे? वो डेबिट कर दिया था तो उसको क्रेडिट करो। ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस 100। फोर्थ नंबर 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, तो रेंट का पेमेंट का एंट्री क्या होता है? रेंट टू कैश। 100 रुपीज का था। अब देखो गलती क्या किया है, बोल रहा है कि ये हम लोगों ने डेबिट कहाँ कर दिया? लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, तो क्या एंट्री क्या होगा? हाँ, लैंडलॉर्ड टू कैश। बोलो कैसे रेक्टिफाई करो? लैंडलॉर्ड क्रेडिट होगा 200 से। 100 से। नहीं नहीं, 100 से। 100 से। हाँ देखो, रेंट को डेबिट कर दो, रेंट डेबिट नहीं किया था। और कैश, ठीक है, कैश को कुछ मत करो। लैंडलॉर्ड हटा दो, वो नहीं चाहिए। टू लैंडलॉर्ड।
ठीक है, फिफ्थ नंबर में देखो, सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो पहले सैलरी पेमेंट का एंट्री बताओ। सैलरी टू कैश 125, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 125। ठीक है, गलती क्या किया है, बोल रहे कि इसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, मतलब सैलरी के जगह पर्सनल अकाउंट का नाम लिख दिया है, तो क्या लिखा होगा, क्लर्क्स अकाउंट डेबिट किया होगा। ठीक है, 125 टू कैश 125। अब कैसे रेक्टिफाई होगा, सैलरी डेबिट होना चाहिए, क्या किया है हम लोगों ने, नहीं, तो सैलरी को डेबिट करो सही एंट्री के लिए। टू कैश होना चाहिए, किया है हम लोगों ने, हाँ किया है, कुछ मत करो। क्लर्क डेबिट कर रखा है, वो तो नहीं चाहिए, तो टू क्लर्क कर दो 125। सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में देखो क्या बोला है, 100 रिसीव फ्रॉम साहा एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। तो रिसीव किया है साहा एंड कंपनी, लेकिन दिखा दिया शॉ एंड कंपनी, तो सही एंट्री क्या होगा, साहा एंड कंपनी के नाम का, तो पैसा रिसीव करने का एंट्री कैश साहा टू एंड साहा कंपनी। एंड कंपनी। हाँ देखो, कैश टू साहा एंड कंपनी। 100 और 100, गलती क्या क्या है, सारा चीज सही है, बस नाम में गलती क्या है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी, ये गलती का। ठीक है, अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैश, हाँ हाँ, देखो कैश डेबिट हुआ, करना चाहिए कर दिया है, तो कुछ मत करो, टू शाह एंड कंपनी होना चाहिए, नहीं किया है तो कर लो, टू शाह सौ एंड सौ कंपनी। एक 100 हाँ डेबिट, शाह क्रेडिट। हाँ, ये डेबिट हो जाए 100 और ये 1। $700 पेड इन कैश फॉर ए टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो बोलो टाइपराइटर का पेमेंट किया हम लोगों ने, तो क्या एंट्री होना चाहिए, कैश लिखो, टाइपराइटर टू कैश होना चाहिए, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए 700। अच्छा, गलती क्या किया है, देखो गलती हुआ है, हाँ हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज किया है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश 700 700। अब कैसे ठीक करोगे, टाइपराइटर डेबिट करो, नहीं किया तो, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। हाँ, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कैश तो सही है हमारा, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, तो वो डेबिट हो रखा है, तो उसको हटाओ क्रेडिट करके 7। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। अब इलास्ट्रेशन 3, इलास्ट्रेशन 3, करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइड, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड। अच्छा, देखिए पहला एंट्री क्या है, बोला है ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। तो
परचेज किया है तो सेल्स बुक का तो कोई कंसेप्ट नहीं आना चाहिए था, परचेज बुक का आना चाहिए था। तो हम लोगों ने राम से परचेज किया, ये तो पता चल रहा है। तो बोलो सही एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज टू राम, देखो परचेज टू राम। से परचेज किया, पेमेंट का तो कुछ बताया नहीं है, तो परचेज टू राम होगा। अब गलती क्या किया है हम लोगों ने, इसको सेल्स बुक में दिखा दिया है, मतलब राम को क्रेडिटर की जगह क्या कंसीडर कर लिया, डेटर। तो फिर क्या कर दिया होगा, राम टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कर दिया होगा। अब इसको रेक्टिफाई क्या करोगे बोलो, परचेज जैसे मैंने भी डेबिट, सीखा। सेल्स डेबिट, राम क्रेडिट हम्म 300। पहले तो परचेज को डेबिट करो, नहीं किया था, करना चाहिए था, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, 150। टू राम करना चाहिए था, किया है हम लोगों ने, नहीं। तो टू राम लिखो, थोड़ा जगह छोड़ के लिखो, नहीं तो फिर वहां डेबिट में कुछ और आएगा तो नहीं लिख पाओगे, फिर जगह कम पड़ जाएगा। राम को डेबिट कर दिया है, क्या राम डेबिट होना चाहिए था, नहीं। तो राम को हम लोग क्या करेंगे, फिर से 300 होगा ना? हाँ 300। टू राम बोल के यहाँ पर कितना लिखेंगे, फिर से 150। और यहाँ सेल्स क्रेडिट क्या है, क्या सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं। तो सेल्स को क्या करोगे, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना लिखोगे, 150। देखो जब तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, दो बार ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, टू राम तुम लोग 300 लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने समझाने के लिए कर दिया कि कभी कभी समझ में नहीं आता है ना कि 300 क्यों हुआ, तो इसी वजह से हुआ। तो इसको जरूरी नहीं है सिर्फ टू राम लिखना, ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम लोग लिखते नहीं है ना, वो तो कंबाइन करके लिखना चाहिए। अभी हम और इसको ठीक नहीं कर रहे, तुम लोग जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो दो बार मत लिखना, ठीक है, एक ही बार लिख के आना। लेकिन ये आंसर होगा, समझ में आ गया। परचेज डेबिट होना चाहिए था, कर दिया क्योंकि परचेज डेबिट नहीं हुआ था। राम क्रेडिट हुआ है, नहीं किया था, देख लो, तो राम को क्रेडिट कर दिया। फिर यहाँ गलती सुधारेंगे, राम को डेबिट किया है, नहीं होना चाहिए, राम को क्रेडिट करो, ठीक है। ये इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है। और टू सेल्स होना चाहिए था, नहीं। तो टू सेल्स को कैंसिल करो, तो डेबिट कर दिया। अब जैसा जैसे अमाउंट था लिख दिया, लिखने के बाद ये एंट्री आया। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू राम होगा। दो बार राम नहीं लिखना है, मैंने अभी समझाने के लिए लिख दिया, हम और इसको सही भी नहीं कर रहे, ठीक है। गलत कुछ नहीं है, मतलब इसको और हम टू राम 300 नहीं लिख रहे हैं। समझ गया ना ये वाला बात तुम, ठीक है। अच्छा अब देखो, बोल रहा है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेस बुक। तो अब यहाँ उल्टा हो गया, सेल किया था तो कौन से बुक में जाना चाहिए था, सेल्स बुक में, लेकिन वो कहाँ दिखा दिया है, परचेस बुक में। तो सेल्स बुक में सेल करने से रमेश को क्या एंट्री होगा, देखो रमेश टू सेल्स। और जब भी सेल्स बुक बोलेगा परचेज बुक बोलेगा, वो क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज ही बताएगा, क्योंकि जो भी बुक्स होता है सब्सिडियरी, उसमें क्रेडिट वाला आइटम ही जाता है, कभी कैश वाला आइटम नहीं जाता है। तो कभी भी ऐसे मत लिख दो कि कैश टू सेल्स, ये सब नहीं होगा, ठीक है। और वैसे यहाँ तो बोल ही दिया है क्रेडिट, जैसे यहाँ नहीं बोला था कि क्रेडिट परचेज है, लेकिन अगर परचेज बुक सेल्स बुक का बात हो रहा है तो वो क्रेडिट ही होगा, वो कभी भी कैश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रमेश टू सेल्स 120, ये हम लोग का सही एंट्री होना चाहिए। अब इन्होंने गलत क्या किया है, रॉन्गली पोस्ट थ्रू द परचेज बुक, परचेज बुक में दिखा दिया है, मतलब रमेश को क्या बना दिया, सप्लायर, ठीक है। तो क्या एंट्री कर दिया होगा, हाँ परचेज टू रमेश, परचेज टू रमेश। हाँ परचेज टू रमेश। तो कैसे रेक्टिफाई करोगे, जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे करो, हो जाए। हाँ रमेश डेबिट हाँ टू परचेज टू सेल्स। हाँ, रमेश डेबिट टू परचेज टू सेल्स, ठीक है। और एक बार अगर हम समझाए थोड़ा डिटेल्स में, तो रमेश डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने किया ही नहीं। तो रमेश डेबिट टू सेल्स, मैंने ये सही वाला एंट्री लिख दिया, ठीक है। अब परचेज डेबिट हुआ है, मुझे नहीं चाहिए परचेज डेबिट, तो हम परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। और मुझे टू रमेश नहीं चाहिए, तो मुझे रमेश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कितने से, 120। मतलब तुम लोग क्या लिखोगे जब एग्जाम में लिखोगे, रमेश डेबिट कितने से करोगे, 240, टू सेल्स टू परचेस, ये करके आना है।
On 31st December 2020, goods of the value 300 were written by Hari Sharan and were taken inventory on the same date, but no entry was passed in the books. मतलब क्या हुआ है कि हम लोगों ने 300 का गुड्स रिटर्न लिया है हरी शरण से। कैसे लिया होगा? जरूर उसको बेचा होगा, उसने रिटर्न कर दिया, हम लोगों ने रिटर्न लिया। अब बोल रहा है हम लोगों ने उसको इन्वेंट्री में भी दिखा दिया, मतलब अपने पास स्टॉक कलेक्ट कर लिया, बट उसका कोई एंट्री पास नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो ओमिशन वाला केस हो गया कि हम लोगों ने फिजिकली स्टॉक तो ले लिया बट उसका एंट्री पास नहीं किया। तो पहले बोला अगर कोई मुझे रिटर्न करता है तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? Sales return to Hari. हाँ, सेल्स रिटर्न टू हरी शरण। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न टू हरी शरण ये मेरा सही एंट्री होना चाहिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी शरण। मैम यही रेक्टिफाइड भी होगा ना? हाँ, ये रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। देखो ये, हाँ यही वाला रेक्टिफाइड है, सही है। अब बोलो रॉन्ग कुछ किया है हम लोगों ने? नहीं, कुछ लिखा ही तो नहीं है। गलती क्या है? कुछ लिखा नहीं है। तो जब कुछ लिखा ही नहीं है तो उसको सही कैसे करोगे? सही वाला लिख दो। ठीक है, अगर कुछ लिखना भूल गए तो क्या करते हो? उसको नंबर लगा के लिख देते हो ना कि ये वाला हम लोग भूल गए, तो वही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न, आंसर वही हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी शरण। समझ में आया ये वाला ओमिशन? क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो उसको देख के इसको रेक्टिफाई क्या करे? रेक्टिफाई तो यही करना है, जो लिखना था वो लिखा नहीं, उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये कैसा एरर हुआ? एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये एरर ऑफ ओमिशन। An amount 200 due from Mahesh Chand which has been written off as bad debt in previous year. अच्छा, तो महेश चंद से हमें 200 रुपए मिलने वाला था जिसको हम लोगों ने बैड डेट दिखा दिया था प्रीवियस ईयर, मतलब हमें लगा था कि पैसा नहीं मिलेगा। अब बोल रहा है कि अचानक से was unexpectedly recovered, मतलब उन्होंने अचानक से वो पैसा दे दिया। अच्छा इंसान होगा, दे दिया। ठीक है, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, और उसको कहाँ पोस्ट किया हम लोगों ने? महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में। तो ये हम लोग तो इस साल का एंट्री करे, तो इस साल हमारे लिए क्या है? बैड डेप्ट है कि बैड डेप्ट रिकवरी है? बैड डेप्ट रिकवरी। तो बैड डेप्ट रिकवरी का एंट्री क्या होना चाहिए? कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी 200। ठीक है, ये हम लोग को सही एंट्री करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन कुछ गलती किया है हम लोगों ने। क्या किया है? देखो, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, मतलब जब हम लोगों ने ये एंट्री किया तो पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद में पोस्ट किया, मतलब क्या किया होगा? कैश टू महेश चंद। ठीक है, तो हम लोगों ने कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया होगा? महेश चंद 200। ठीक है, ये गलती क्यों है पता है तुम लोग को? जब बैड डेप्ट रिकवरी होता है तो हम लोग डेटर का नाम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जब बैड डेप्ट रिकॉर्ड किया था तब तो डेटर हट गया था, क्योंकि जब क्रेडिट सेल किया तब क्या किया होगा? महेश चंद टू सेल्स। जब मुझे पैसा नहीं मिला मैंने क्या किया होगा? बैड डेप्ट टू महेश चंद। देखो पहले मैंने क्या किया होगा? महेश चंद टू सेल्स। फिर मैंने क्या किया होगा? जब मुझे लगा कि पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेप्ट टू महेश चंद। तो महेश चंद तो आउट हो गया। ठीक है, मेरा सेल्स किस में ट्रांसफर हो गया? बैड डेप्ट में। अब अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी। ठीक है, अब महेश चंद कहां से आएगा? इसीलिए गलत हो गया। अब बोलो रेक्टिफाई कैसे करो? हाँ, बैड डेप्ट रिकवरी क्रेडिट कर दोगे, महेश चंद को डेबिट कर दो। लिखो, महेश चंद टू बैड डेप्ट रिकवरी। अमाउंट उतना ही रहेगा, अमाउंट में तो कोई चेंजेस नहीं है हम लोग का। 200 200 फिफ्थ नंबर, ए चेक फॉर 100 रिसिप्ट फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर्ड। तो एक चेक रिसिप्ट किया था हम लोगों ने मनमोहन से जो डिसऑनर हो गया, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अच्छा, वो तो बाद में पूछेंगे, पहले बोलो अगर चेक डिसऑनर हुआ तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए?
मनमोहन टू बैंक होता है। देखो जब चेक रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, अब चेक रिसीव क्यों किया होगा, वो मेरा डेटर होगा तो एक्चुअली पहले ये एंट्री होना चाहिए, सबसे पहले ये एंट्री हुआ होगा मनमोहन टू सेल्स। जब उसने चेक दिया तो मैंने क्या एंट्री किया होगा, बैंक टू मनमोहन, ठीक है। अब अगर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने का बात है इस चेक से पैसा नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो अब अगर हम चेक से पैसा नहीं ले पा रहे तो टू बैंक यानी चेक को मुझे क्या कर देना है, क्रेडिट, चेक मेरा खराब हो गया, कैंसिल हो गया, और मनमोहन से फिर से पैसा मांगेंगे ना, मुझे तो 100 रुपए चाहिए, अब वो चेक बाउंस हो गया तो हम दूसरा कुछ मांगेंगे, कैश दे दो, फिर दूसरा चेक दे दो, फिर मुझे क्या करना है, मनमोहन को फिर से डेबिट करना है, क्योंकि मनमोहन तो मेरा कैंसिल हो गया था चेक रिसीव करने के बाद, अब फिर से उससे पैसा मांगेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, तो ये होता है डिसऑनर काइंड। मनमोहन टू बैंक लिखो, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 100। अच्छा अब गलती क्या हुआ है देखते, देखो had been posted to the debit of sales return account, इसको हम लोगों ने सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया है, तो क्या गलती क्या हो, सेल्स रिटर्न टू बैंक, क्योंकि सिर्फ डेबिट गलत हुआ है, तो सेल्स रिटर्न टू बैंक कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया है, तो इसको कैसे रेक्टिफाई करो, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 100, ये हो जाए, ये हम लोग का क्या होता है, वन साइडेड एरर, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ डेबिट साइड में गलती किया है, ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर बोलते हैं, क्योंकि देखो टू बैंक मेरा सही लिखा हुआ है, ये जो एरर है ये भी वन साइडेड है, देखो इधर कैश मेरा दोनों जगह पे सही है, ये ओमिशन है, ठीक है। और ये था रमेश टू सेल्स, ये परचेज टू सेल्स, ये तो पूरा यही गलत है, हम लोगों ने क्या कर दिया था इसमें, शायद प्रिंसिपल एरर कर दिया था, ठीक है, ये कुछ और था, हम लोगों ने कुछ और कर दिया था, ठीक है। चलो इलास्ट्रेशन 3 के बाद इलास्ट्रेशन 4, यहाँ पर देखो हमें करेक्ट करना है, विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, तो बोलो अगर विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट बोल रहा है तो हमें कौन सा अप्रोच लेने के लिए बोल रहा है, पहला वाला, ठीक है, स्टेटमेंट वाला, क्योंकि सस्पेंस बाकी दोनों केस में होता है, तुम लोग चेक करके देखो मैंने जो लिखवाया है सस्पेंस बाकी दोनों केस में होता है, आफ्टर प्रिपरेशन होगा तो भी सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा तो भी सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इस क्वेश्चन को मुझे दोनों मेथड से करने बोला है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो चलो इसका कैसे कॉलम बनाएंगे, इसमें थोड़ा छोटा छोटा करके लिखो, ठीक है, नहीं तो एक जगह पे नहीं आए। इलास्ट्रेशन 4, करेक्ट wrong, rectified, ठीक है, रेक्टिफाइड करेंगे, फिर हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर सोल्यूशन जिसका दो पार्ट होगा, एक में होगा सस्पेंस अकाउंट इज ओपन और एक होगा सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है। अगर तुम लोग का जगह नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन को कहीं और करो, अगर कॉपी में जगह नहीं हो रहा है, मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरा इधर साइड में जगह मिल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, सस्पेंस अकाउंट ओपन, सस्पेंस अकाउंट नॉट ओपन, ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉपी में जगह नहीं हो रहा है सोल्यूशन को दूसरे पेज में कर दो, हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन को दूसरे पेज में करोगे तो हो जाएगा, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर कोई दूसरे पेज में करे हो तो हम दिखा देते कितने सारे ट्रांजैक्शन है, ए से लेके एफ तक ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा, और सोल्यूशन को अगर जगह नहीं हो रहा है पीछे पेज में ये करके भी लिख सकते। बन गया स्ट्रक्चर, देखो जिसको जैसे बनाना है बना,
फिर थोड़ा जगह चाहिए होगा ना स्टेटमेंट लिखने के लिए। अच्छा देखो, पहला, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, मतलब सेल्स बुक में हम लोगों ने जब टोटल किया तो कितना कम दिखाया, 100। ठीक है, तो फिर करेक्ट क्या होना चाहिए, सेल्स बुक को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्या एंट्री होता है सेल्स बुक के क्रेडिट से डेटर टू सेल्स, तो मैंने गलती क्या Debtors किया है, to sell. हाँ, टू सेल्स मुझे कितना दिखाना चाहिए था, 100। तुम लोग चाहो तो डेटर भी लिख सकते हो, डेटर 100 नो इश्यूज, अगर तुम लोग डेटर 100 लिख लोगे तो भी लिख सकते हो, ये होना चाहिए था। ठीक है, अब गलती क्या किया है बोलो तो, डेटर अकाउंट डेबिट किया है, Debtor 200 और इधर 100. सेल्स यहाँ पर क्या कर दिया है, 200, सेल्स यहाँ पर 0 किया है, क्योंकि देखो हम 100 लोगों शॉर्ट ने, है. हाँ 100 हाँ 100 शॉर्ट है। अब रेक्टिफाई करोगे तो क्या करना पड़ेगा, टू सेल्स 100 ये करना पड़ेगा, डेटर को तो कुछ नहीं करेंगे ना, डेटर तो अपना सही है, तो टू सेल्स 100 करेंगे, ये रेक्टिफिकेशन हो गया। अब अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन कर रहे हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ता है उसका रूल्स बताते हैं। तो मेरे पास क्रेडिट आइटम है टू सेल्स, तो एंट्री को मुझे पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए मेरा अगर डेबिट मिसिंग है तो वहां सस्पेंस लिखेंगे, क्रेडिट मिसिंग है तो वहां सस्पेंस लिखेंगे। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे, सस्पेंस टू सेल्स, तो सस्पेंस अकाउंट इज ओपन में लिखना है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स। ठीक है, अच्छा, और स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था, स्टेटमेंट वाले में क्या लिखोगे, हाँ, क्योंकि मेरा रेक्टिफिकेशन क्या आया, क्रेडिट, तो क्रेडिट को लेजर में किधर दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, बाई बोल के। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बाई, क्या लिखोगे, सेल्स बुक शॉर्ट बाई ₹100, बाई सेल्स बुक शॉर्ट बाई ₹100, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो लिख लियो, थोड़ा ज्यादा लिखना है इसमें इसलिए हम दिखा रहे, देखो लिख लियो। फिर नेक्स्ट देखो, गुड्स worth 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, यानी ओमिशन है, हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर गुड्स रिटर्न किया है ग्रीन एंड कंपनी ने, बोलो क्या एंट्री होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड, Sales return debit to green and red. हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150 था। ठीक है, और गलती क्या हुआ है, बोला है कि किया ही नहीं एंट्री, देखो ओमिशन बोला ना, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ नहीं किया, वही प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसको सही कैसे करोगे, तो यही वाला सही एंट्री हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे रेक्टिफाइड में, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी, ये हो गया रेक्टिफाइड। अब यहाँ पर बोला है सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा तो क्या एंट्री होगा, अगर नहीं होगा, पहले बोलो ओपन होगा तो क्या एंट्री करोगे, तो क्या यहाँ सस्पेंस का रिक्वायरमेंट है, मैम ओपन नहीं होगा तो, हाँ नहीं होगा, क्योंकि मतलब, ट्रायल बैलेंस में जाके तो मैच हो जाएगा. हाँ मतलब मुझे यहाँ पर अगर लिखना ही है इसके अंदर तो क्या लिखना है, सेम इसी एंट्री को रिपीट कर देना है, क्योंकि सस्पेंस का यूज तब करेंगे जब मेरा डेबिट या क्रेडिट साइड में कुछ नहीं रहेगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसमें अगर सोल्यूशन के पार्ट में जाए तो मुझे क्या लिखना है इसके अंदर में, सेल्स, सेम चीज लिख देना है। ठीक है, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी, सस्पेंस सिर्फ सब्सटीट्यूट करने के लिए होता है, डेबिट या क्रेडिट मिसिंग होगा तो ही सस्पेंस का यूज होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, टू ग्रीन एंड कंपनी,
अच्छा, और इधर क्या लिखोगे? क्या यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं? स्टेटमेंट भी तभी होता है जब मेरा रेक्टिफाइड में वन साइड दिख रहा है, या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट। ये देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने तुम लोग को क्या बोला था कि हम लोग वही मेथड से ही करेंगे, स्टेटमेंट मेथड से। लेकिन तुम लोगों ने, किसी ने मुझे पूछा नहीं कि आपने स्टेटमेंट लिखवाया क्यों नहीं, क्योंकि एक भी आंसर में स्टेटमेंट लिखने वाला कुछ नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट तब लिख सकते हैं जब मेरा रेक्टिफाइड में, देखो हर जगह पे क्या है, एक ही साइड का डेटा है, या तो डेबिट दिख रहा है या तो क्रेडिट दिख रहा है, तभी स्टेटमेंट बनेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं बनता है। तो इस केस में भी इसका सोल्यूशन क्या होगा? सेम यही रिपीट होगा, ठीक है। क्या रिपीट होगा? सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी, यही वाला रिपीट हो जाएगा 100। समझ में आया मेरा बात की? रेक्टिफाइड यहाँ पर देखो, सस्पेंस अकाउंट तभी ओपन होगा अगर मेरा यहाँ पर मिसिंग है, या फिर मान लो क्रेडिट साइड मिसिंग है, और तभी स्टेटमेंट भी बन सकता है। अदरवाइज अगर वो रेक्टिफाई होके डेबिट क्रेडिट फॉर्म में कुछ आ गया तो वही मेरा आंसर होगा, उस पर और कुछ नहीं अप्लाई हो सकता। Goods purchased 250 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company। तो गुड्स परचेस किया है तो क्या एंट्री होना चाहिए? परचेस टू परचेस टू गुप्ता एंड कंपनी, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 250। अच्छा, गलती क्या किया है देखो, बोल रहा है गुड्स परचेस पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर, मतलब सप्लायर क्या होता है? क्रेडिट, उसको कर दिया है डेबिट, तो क्या एंट्री होगा? परचेज डेबिट किया है और गुप्ता कंपनी डेबिट किया है। दोनों ही डेबिट हो गया है। परचेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं बोला क्रेडिट है में ना। कुछ नहीं है। हाँ, परचेज अकाउंट अपना डेबिट ही रहेगा जैसे है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बोला है। मुझे बोला है सिर्फ गुप्ता एंड कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो वो लिखो, तो गुप्ता एंड कंपनी डेबिट हो जाए। हम लोग को परचेज चेंज हुआ है ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। तो गुप्ता एंड कंपनी भी हम लोगों ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मतलब हम लोगों ने दोनों को ही डेबिट कर दिया गलती से, ठीक है, जबकि मुझे ये क्रेडिट लिखना चाहिए था। अब सही कैसे करोगे? परचेज डेबिट होना चाहिए, परचेज डेबिट है, कुछ मत करो। टू गुप्ता एंड कंपनी करोगे, सही, ठीक है। टू गुप्ता एंड कंपनी 250 से, और ये जो गुप्ता एंड कंपनी डेबिट की हो, क्या ये सही की हो? नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? टू गुप्ता एंड कंपनी, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो गुप्ता सस्पेंस एंड डेबिट कंपनी, होगा 500 से। हाँ, तो गुप्ता एंड कंपनी मेरा टोटल कितना हो जाएगा? आप जब सस्पेंस अकाउंट ओपन करोगे तब क्या लिखोगे बोलो? सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी 500, ठीक है। सस्पेंस मेरा डेबिट में जाएगा क्योंकि डेबिट साइड मेरा मिसिंग है, ठीक है। और टू गुप्ता एंड कंपनी, ये तो हम बताने के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग को तो एक ही बार लिखना है ना। टू गुप्ता एंड कंपनी कितना लिखोगे? 500, तो सस्पेंस को भी कितने से डेबिट करोगे? 500, मैच करने के लिए। अब स्टेटमेंट वाले में क्या लिखोगे? ये क्रेडिट आया, तो क्रेडिट साइड लेजर में कैसे रिप्रेजेंट होता है? बाई, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई, क्या लिखना पड़ेगा? गुप्ता एंड कंपनी रॉन्गली डेबिटेड बाय 250, ऐसे लिखो। बाय गुप्ता एंड कंपनी रॉन्गली डेबिटेड, क्योंकि वो तो डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, तो रॉन्गली डेबिटेड बाय ₹250। यहाँ एक 500 होगा, मैंने 50 लिख दिया है, 250। डी नंबर देख, furniture purchased from Gulav and Brothers 1000 has been entered in purchase debit। तो फर्नीचर परचेस किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए? ब्रदर्स, फर्नीचर टू कैश, गुलाब एंड ब्रदर्स। गुलाब एंड ब्रदर्स। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स 1000, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर,
बोल रहा है कि इसको हम लोगों ने परचेज डे बुक में दिखाया है, तो गलती क्या है बोल सकते हो? क्या हम लोग फर्नीचर परचेज डे बुक में दिखा परचेज सकते? डेबिट हाँ, नहीं। परचेज डेबिट कर दिया, नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज गुड गुड्स आता है। हाँ, क्रेडिट हाँ। परचेज डे बुक में सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स का मतलब जिस गुड्स का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और नॉर्मली फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, ये जब तक ना बताए फर्नीचर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। ये हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स में कुछ दिन पहले जब किया था तो हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। तो देखो परचेज डे बुक, अब एंट्री क्या होगा? अगर परचेज डे बुक में दिखा है तो क्रेडिट परचेज दिखाया होगा, तो फर्नीचर की जगह क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होगा फिर? हाँ, परचेज टू गुलाब एंड ब्रदर्स। परचेज टू गुलाब एंड कंपनी। हाँ, परचेज टू गुलाब एंड ब्रदर्स, टू गुलाब एंड ब्रदर्स लिख देते हैं 1000। अच्छा, बोलो रेक्टिफिकेशन क्या करोगे? हाँ, फर्नीचर टू परचेज। हाँ, फर्नीचर टू परचेज कर लेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1000। अब इधर क्या लिखोगे? इसी को कॉपी पेस्ट कर दोगे, यही जो एंट्री है इसी को क्या कर दोगे? कॉपी पेस्ट कर दोगे ना। इसमें ना तो मुझे सस्पेंस ऐड करना है, ना तो मुझे स्टेटमेंट लिखना है, तो एज इट इज रहेगा फर्नीचर टू परचेज, ये आंसर हो जाए। फिर इधर फर्नीचर टू परचेज हम शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, फर्नीचर टू परचेज, यही वाला इधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट E number, discount receipt from red and black 15 has not been entered in the discount column of cash book। बोलो डिस्काउंट रिसिप्ट का क्या एंट्री होता है? रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट लिखो। क्रेडिट होता है डिस्काउंट। हाँ, हाँ, क्रेडिट। रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट 15 रुपीज। और बोला है कि हम लोगों ने इसको क्या नहीं किया है, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में दिखाया नहीं है, ठीक है। तो बोलो क्या गलती किया है? एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या होगा? कुछ होगा या नहीं होगा? सोच के देखो क्या बोला है। बोले तो डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है, तो कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में क्या एंट्री जाता है? यही वाला तो पोस्ट होता है। तो अगर हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं है, हैज नॉट बीन एंटर्ड, तो ये क्या हो गया? ओमिशन, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का किया नहीं, ठीक है। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? वही हो, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट, और यही वहां पर तुम लोग को कॉपी पेस्ट कर देना है, इस जगह पे सेम हो जाएगा, ठीक है। रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। Discount allowed to G Mohan and Company 18 has not been entered in the discount column of the cash book। फिर फुल स्टॉप देके बोला है द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। देखो यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई कर दिया है कि एक जगह तो मैंने सही किया है। तो डिस्काउंट अलाउड का पहले बोलो एंट्री क्या होगा? जी मोहन एंड कंपनी को डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जी मोहन एंड कंपनी, ये मुझे करना चाहिए था। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन एंड कंपनी, ये मुझे करना चाहिए था।
18 रुपीज का। अब क्वेश्चन मुझे बताया है कि हम लोगों ने ये एंट्री नहीं किया है, तो उसके हिसाब से ओमिशन होना चाहिए था, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला सेम है, बस ये डिस्काउंट अलाउड तो ये डिस्काउंट रिसीव, लेकिन इसके बाद एक लाइन ऐड कर दिया है, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हम लोगों ने करेक्टली पोस्टेड किया है, मतलब हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा होगा, वो जो क्रेडिट वाला आइटम है वो लिखा है, मतलब हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड क्या कर दिया होगा, 0, या फिर मतलब लिखा ही नहीं है, बोल रहे एंट्री नहीं किया 0, मतलब ये अकाउंट का कोई है ही नहीं, ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ये भी मान सकते हैं, तो 2 क्या किया होगा, जी में 18। अब यहाँ सस्पेंस ऐड होगा, पहले रेक्टिफाई करते हैं, पहले रेक्टिफाई में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये नहीं किया है ना, करना पड़ेगा 15 रुपीज से, 2 जी मोहन तो कर दिया है, तो ये रेक्टिफाई हो गया। अब मुझे अगर सस्पेंस ऐड करना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस, और स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, मेरा डेबिट आइटम आया तो डेबिट कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 omitted by ₹18। अच्छा मैंने 15 क्यों लिख दिया गलती से, तुम लोग 15 मत लिख लेना, ठीक है, 18 होगा, मैंने गलती से लिख दिया है, ये ऊपर का देख के लिख दिया, ये 18 होगा, लिखो टू डिस्काउंट अलाउड omitted by, डिस्काउंट allowed omitted by ₹80। अच्छा यहाँ पर तुम लोग एक सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ, तो क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन कभी कभी हमें बोल देता है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ, सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाओ, तो सस्पेंस अकाउंट बना के दिखा सकते हो, कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन का बनाओ सस्पेंस अकाउंट। तो कहां से देख के इस लेजर का पोस्टिंग करोगे, ये वाला देख के पोस्ट करोगे, तो पहला क्या होगा, टू सेल्स, टू सेल्स सस्पेंस टू डेबिट सेल्स, साइड। हाँ यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, देख देख के पोस्ट करना है तुम लोग, टू सेल्स 100। इसके बाद है सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी, तो यहाँ तो सस्पेंस है नहीं कि पोस्ट होगा, फिर सस्पेंस टू गुप्ता एंड कंपनी, तो सस्पेंस में क्या लिखोगे, टू गुप्ता एंड कंपनी, टू गुप्ता एंड कंपनी 500, टू गुप्ता एंड कंपनी 500, ठीक है। फर्नीचर टू परचेज ये नहीं होगा, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसिप्ट ये भी नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, तो क्या लिखोगे, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड 18। अब दोनों साइड का टोटल करो, इधर कितना आएगा 600, इधर 600, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 582, ठीक है, ये बाई साइड में आ रहा है तो बाई लिखेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 582 ये कहाँ दिख रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच दिख रहा होगा, क्योंकि जब हम लोग ये दो आइटम को क्रेडिट कर देंगे, मतलब ये दो आइटम का एंट्री पोस्ट कर देंगे और ये कर देंगे, तो वहां जो 582 का मिसमैच दिख रहा था वो रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि 600 माइनस 18 करने से कितना होता है 582, मतलब इस पे जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है वो कितने से डिसएग्री हो रहा होगा 582, तो इसको लिखना है बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। अच्छा अब मुझे एक चीज बता सकते हो, ये डिफरेंस किधर दिख रहा होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो तो डेबिट क्रेडिट मिला के बनता है ना, मतलब ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, ऐसे ऊपर लिखा ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड, ये डेबिट होता है ये क्रेडिट होता है, अब इसका टोटल हम बोल रहे हैं 582 से मिसमैच दिख रहा होगा, तो मुझे बोलो ये किधर डेबिट साइड। बैलेंस, डेबिट,
थोड़ा सोच के बोलो, मतलब अच्छा ये बताओ कि मुझे ये सस्पेंस किधर लिखना चाहिए। हाँ, क्रेडिट साइड में जाएगा ये सस्पेंस, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आएगा पूरा तो हम बता सकते हैं ये बेसिकली किधर शॉर्ट दिख रहा होगा पता है, क्रेडिट साइड में ये शॉर्ट दिख रहा हो, क्योंकि ये किधर आया है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो उसी तरीके से पोस्ट होता है ना, डेबिट आइटम डेबिट में जाता है, क्रेडिट आइटम क्रेडिट में जाता है, ठीक है। इसका क्लैरिटी हो जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में ये डेटा हमें गिवन होगा ना, तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस तो पता है ना, जैसे देखो फर्नीचर तो वो तो डेबिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस में वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में ही लिखते हैं, उसका तो कोई उल्टा सिस्टम होता नहीं है। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। इतना भी लिख के रखो, ये क्रेडिट साइड बोल के लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद हमें समझ में आ जाएगा अगर ऐसा कोई डेटा मिल जाता है, जो कि मिलेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर वाला देखिए, ये फिफ्थ वाला ही लास्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by 493 excess credit. The difference thus has been posted to suspense account. मतलब हमें suspense account open करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का कितना ज्यादा दिख रहा है, 493 क्रेडिट साइड में ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा समझाना चाहे तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, हम यहाँ पर रफली बता रहे हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अच्छा मान लो कि टोटल 1000 आ रहा है, इधर भी 1000 इधर भी 1000, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, मिसमैच हो रहा है। बोल रहा है कि किधर ज्यादा दिख रहा है, 493 क्रेडिट साइड, मतलब ये 1000 की जगह कितना दिख रहा होगा, 1493 दिख रहा होगा। अगर 1000 है तो ये मैंने एग्जांपल दिया, तो बोलो सस्पेंस बोल के कितना दिखाना पड़ेगा तुम लोग को, 493 किधर दिखाओगे, डेबिट में, ठीक है। 493 बोल के डेबिट में दिखाओगे तभी ना पता चलेगा कि क्यों क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब ये रेक्टिफाई करने से ये वाला समझ में आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड वाला, ये तो समझ में आया ना कि मान लो अगर 1000 है तो 493 ज्यादा दिख रहा है। अब किधर ज्यादा दिख रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है क्रेडिट साइड। तो जब हम लोग सस्पेंस पोस्ट करेंगे तो किधर पोस्ट करेंगे, बैलेंस करने के लिए इधर 1493 इधर 1000, तो मुझे कहाँ सस्पेंस दिखाना पड़ेगा, 493 सस्पेंस डेबिट में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एन अमाउंट 100 was received from D Das on 31st December but has been omitted to entered in the cash book. तो हम लोगों ने डी दास से पैसा रिसीव किया बट उसको एंट्री नहीं किया, तो बोलो क्या होगा, डी दास से पैसा रिसीव का एंट्री, हाँ लिखो कैश टू डी दास, कैश टू डी दास 100। बोला है कि हम लोगों ने इसका एंट्री नहीं किया, यही बोला था क्वेश्चन में, अभी अभी पढ़ा देखो, बोला कि इसमें हम लोगों ने एंट्री किया नहीं, ओमिशन, मतलब ये वाला क्या है, जीरो, ठीक है। तो रेक्टिफाइड क्या होगा, यही वाला हो जाएगा, और यही मेरा मेन सोल्यूशन भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है, तो स्टेटमेंट का तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, मतलब ये वाले ए वाले पॉइंट पे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, ये रेक्टिफाइड ही मेरा क्या है, सोल्यूशन, ठीक है, यही मेरा इस बार सोल्यूशन है। अच्छा पॉइंट बी देखो क्या बोल रहा है, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसम्बर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट, सेल्स रिटर्न हम लोगों ने 100 रुपीज से कम दिखा है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न को मुझे कितना दिखाना चाहिए था, 100। मैंने सेल्स रिटर्न को कितना दिखा रखा है, जो भी दिखा रखा है 100 से तो कम ही दिखा रखा है, कंपेयर टू 100 जीरो दिखा रखा है। अब इसको सही कैसे करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, 100, और फिर यहाँ क्या ऐड करोगे, हम इसी को सोल्यूशन कर दे रहे, सस्पेंस टू सस्पेंस 100 कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब सी नंबर पे देखते हैं, बोला है कि परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल 300 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक, तो ऑफिस टेबल खरीदा है फिक्स्ड एसेट, वो परचेज बुक में नहीं जाना चाहिए, अभी बताएं मर्चेंडाइज गुड्स जाता है, तो ऑफिस टेबल खरीदने का एंट्री ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिट में परचेज किया है कि कैश में, देखो तो परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल बोला है,
हाँ, तो ये क्रेडिट में हुआ है, ठीक है। ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट, एसेट है तो एसेट डेबिट होगा। टू क्या लिखेंगे? क्रेडिटर, ठीक है। टू क्रेडिटर लिखना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि वो परचेज डे बुक में लिख दिया है, क्रेडिट में परचेज किया है सोच के, लेकिन फिक्स्ड एसेट कभी भी परचेज डे बुक में नहीं जाता है। अब परचेज डे बुक में लिखा है तो क्या एंट्री किया होगा? परचेज टू क्रेडिटर। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? ऑफिस टेबल ऑफिस टेबल टू परचेज 300 300 ऑफिस टेबल टू परचेज कर दे। यहाँ कोई सस्पेंस ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा। फिर डी नंबर में देखो, 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। शोकेस मतलब फिक्स्ड एसेट हो गया ना, जो शोकेस वगैरह होता है, तो उसका काम कर रहा था वर्कर, उसको वेजेस दिया 375। तो फिर अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट बनवाने के लिए पुट टू यूज के पहले जो भी खर्चा करते हैं, रेडी टू यूज के पहले, वो सारे प्राइस एसेट के दाम में क्या हो जाना चाहिए? ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग शोकेस के लिए वर्कर को पैसा दे रहे हैं तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए? शोकेस टू कैश या बैंक? कैश टू कैश, शोकेस टू कैश। $375 था, लेकिन हम लोगों ने उसको वेजेस अकाउंट में चार्ज किया है, यही बोला हुआ है देखो, चार्ज टू वेजेस। तो क्या एंट्री किया होगा? वेजेस टू कैश हाँ, वेजेस टू कैश। रेक्टिफाई कैसे करोगे? शोकेस टू वेजेस, वेजेस, शोकेस डेबिट टू वेजेस 375। ये पता है ना कि क्यों ऐड हुआ? क्योंकि कोई भी फिक्स्ड एसेट जब तक रेडी नहीं होता है, ठीक है, तब तक उस पे जो भी खर्चा, जैसे तुम लोग एक मोबाइल मंगवा रहे हो, मान लो उसका डिलीवरी चार्ज लिया, तो वो मोबाइल के दाम पे ऐड नहीं करोगे। जब तक उसको यूज करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो वो हमारे एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाता है? ऐड होते जाता है, ठीक है। तो अभी तो शोकेस बन के रेडी नहीं हुआ। Purchase of 67 had been posted to the trade payable account as 60, मतलब ये रॉन्ग जो है अमाउंट का प्रॉब्लम है। तो परचेस किया था तो फिर क्या एंट्री होगा? परचेस टू क्रेडिटर या ट्रेड पेबल, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहां ट्रेड पेबल लैंग्वेज यूज किया है तो ट्रेड पेबल भी लिख सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। 67, हम लोगों ने 67 की जगह क्या गलती किया है? 60 किया है। क्या दोनों अकाउंट में किया है कि एक अकाउंट में? देखो, एक में किया है। टू द ट्रेड पेबल अकाउंट इज 60, तो क्या लिखोगे? परचेज डेबिट कितने से? 67, वो तो ठीक ही है। टू ट्रेड पेबल कितना लिखोगे? 60। अब सही कैसे करोगे? सस्पेंस लाके हाँ, सस्पेंस लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों को सही करने के लिए पहले तो करेंगे टू ट्रेड पेबल, कितने से करेंगे? सस्पेंस डेबिट होगा और टू कैसे ट्रेड पेबल 7 रुपए से बढ़ाना है, और फिर इसको पूरा करने के लिए एंट्री को सस्पेंस को, हाँ, डेबिट करना है। कितने से? 7 रुपीज से। सस्पेंस मेरा क्या हो जाएगा? 7 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। अब देखो फिर क्या बोला है, ए चेक फॉर 200 रिसिप्ट फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड। अभी किया था चेक का डिसऑनर का, एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ द अलाउंस अकाउंट। तो चेक डिसऑनर का पहले एंट्री बताओ, अभी अभी किया था हम लोगों ने। हाँ, पीसी जोशी टू बैंक, ठीक है, लिखो। टू 200, अच्छा। अब हम लोगों ने गलती क्या किया है? बोल रहा है कि हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट में, तो क्या किया होगा? हाँ, अलाउंस टू बैंक कर दिया होगा। तो बोलो क्या रेक्टिफिकेशन करोगे? पीसी जोशी टू पीसी अलाउंस, जो टू अलाउंस हाँ, टू अलाउंस।
200 300। फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त कौन था बोलो तो, जिसका हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे थे, ऊपर ही नाम लिखा हुआ था, मतलब प्रोप्राइटर ने क्या खरीदा है, मोटरसाइकिल खरीदा है, जिसको मिसलेनियस अकाउंट में दिखा दिया गया है। तो प्रोप्राइटर अगर बिजनेस के पैसे से खरीद रहा है तो क्या एंट्री होना चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश होना चाहिए, ड्रॉइंग्स टू कैश। उसको मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में दिखाया है, कैसे दिखाया है देख लेते हैं। चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस, तो बोलो क्या होगा। हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश डेबिट टू कैश। 1000 1000, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे। ड्राइंग्स टू मिसलेनियस। ड्रॉइंग्स डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ये करना पड़ेगा। Goods amounting 100 had been returned by customer and were taken into inventory but no entry, अभी थोड़ी देर पहले किया था, no entry in respect thereof was made into the books। तो sales return to क्या होगा, customer। ठीक है, sales return, सेल्स रिटर्न टू डेटर भी लिख सकते हो, टू कस्टमर भी लिख सकते हो। 100 हम लोगों ने ये एंट्री किया ही नहीं, बोला है ना फिजिकली, वही सेम क्वेश्चन है, फिजिकली गुड्स रिसीव तो किया बट उसका एंट्री नहीं किया, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम एंट्री। हाँ सेम, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, कितना हो जाएगा 100 था कि 1000 था, मुझे याद नहीं है, हाँ 100 ही। ठीक है, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आई नंबर देखो, बोल रहा है ए सेल्स ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। तो हम लोगों ने सेल किया था सिंह एंड कंपनी को, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था कि डेबिट होना चाहिए था, डेबिट, क्योंकि डेटर टू सेल होता है, तो सिंह एंड कंपनी टू सेल, ये सही एंट्री होना चाहिए। गलत क्या किया, उनके अकाउंट को क्रेडिट किया, तो लिखो सिंह एंड कंपनी टू सेल्स, ये मेरा सही एंट्री होना चाहिए। हम लोगों ने किया क्या है बोलो तो गलत, फिर भी ये गलत है। हाँ, टू सिंह एंड कंपनी किया है, और टू सेल्स जैसा है उसमें कुछ नहीं किया है, गलत। अब बोलो कैसे ठीक करो। हाँ, सिंह एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 400 से, क्योंकि देखो एक तो सिंह एंड कंपनी डेबिट होगा 200 से, और ये टू सस्पेंड 400। हाँ, और टू सिंह एंड कंपनी को एलिमिनेट करने के लिए फिर से सिंह एंड कंपनी, देखो एक बार करोगे सिंह एंड कंपनी डेबिट 200, ये सही वाला, और जो टू सिंह एंड कंपनी हो रखा है उसको एलिमिनेट करने के लिए फिर से करोगे 200, और सेल्स तो कुछ नहीं करना है, तो टू क्या लिखोगे, सस्पेंस, कितने से 400 से। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो वो डेबिट क्रेडिट जो ट्रायल बैलेंस दिख रहा था ना, वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। अब इसके नीचे एक सस्पेंस बनाओ, खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। सस्पेंस अकाउंट का पोस्टिंग करो, कैसे करोगे, जिधर जिधर सस्पेंस है देख देख के करना है। इधर से स्टार्ट करते, कैश टू डी दास, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, तो बाई सेल्स रिटर्न 100 लिखो, बाई सेल्स रिटर्न 100। अच्छा, फिर उसके बाद ऑफिस टेबल टू परचेस, शोकेस टू वेज, सस्पेंस टू ट्रेड पेबल, तो लिखना है टू ट्रेड पेबल 7 रुपीज, टू ट्रेड पेबल 7 रुपीज। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं पीसी जोशी टू अलायंस ड्राइंग्स टू मिसलेनियस सेल्स रिटर्न, ये वाला होगा।
सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस, तो बाई क्या हो जाएगा, सिंह एंड कंपनी 400, ठीक है। अच्छा अब इसको मैच करो, इधर आएगा 500, इधर आएगा 500, इधर बैलेंस कितना आ रहा है। अब क्वेश्चन का स्टार्टिंग पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ, ट्रायल बैलेंस में कितना एक्सेस दिख रहा है, 493 एक्सेस दिख रहा है। मतलब ये क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था, तो इसको हम लोग फिर किधर लिख रहे हैं, टू साइड में, तो क्या लिखेंगे इसको, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो क्वेश्चन में था, तो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ये हो गया। तो अब ये डिफरेंस किधर दिख रहा था, बोल रहा था क्रेडिट साइड में दिख रहा था, तो अभी ये किधर शो हो रहा है, डेबिट साइड में हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पर जो दिखाया था सही दिखाया था, ये वाला देखो किधर लिखना पड़ेगा, सस्पेंस बोल के डेबिट साइड में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो सस्पेंस बोल के कहा जाएगा, डेबिट, क्योंकि सस्पेंस टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस हुआ ना, मतलब ये जो डिफरेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस का, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो डेबिट और क्रेडिट, बोला था कि क्रेडिट साइड एक्सेस दिख रहा है कितने से, 493 से, मतलब इधर दिख रहा है 1493, क्योंकि हम 1000 मान के कर रहे थे, इधर 1000, तो सस्पेंस मुझे कहाँ लगाना पड़ता, 493 बोल के इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मेरा क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है 493 से एक्सेस, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो सस्पेंस हाँ मैम, अकाउंट डेबिट में डेबिट जाना होगा, पड़ेगा मैच करने के लिए। हाँ मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493 होगा। तो इसका मतलब ये मेरा डेबिट साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये किधर जाएगा, फिर इधर दिख रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। समझ में आया बात, हाँ। ये देखो ये हम बोलना चाह रहे हैं, ये अगर 493 डेबिट में है तो ये किधर दिख रहा है, डेबिट में ही ना दिख रहा है। तो अगर ये वाला मेरा क्रेडिट में दिख रहा है तो इसका डिफरेंस किधर दिख रहा होगा, क्रेडिट में ही दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस, वही हम क्रेडिट बोलना में। चाह रहे हैं। हाँ तो ये याद रखो क्योंकि ये हमें एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। तो 5th नंबर तक हो गया। नेक्स्ट जो है ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, काफी सारा क्वेश्चन है, 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो ट्राई करके अगर होता है। पीडीएफ मुझसे मांग लोगे, अगर हम भूल जाते हैं तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही।